नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः आपको ये जानकारी होगी कि 5 नंबर में हमें गद्य साहित्य का इतिहास आता है और 5 नंबर में हमें पद्य साहित्य का इतिहास आता है। तो आज हम लोग गद्य से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें आपको लेखक, रचनाएं, विधाएं एवं यह किस युग की हैं, इससे संबंधित हमारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग आज इनका अध्ययन करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये समस्त प्रकार की रचनाएं, विधाएं, लेखक और उनका काल पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम लोग इनका रिवीजन करते हैं। तो आइए इनका अध्ययन करें। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और चतुर्भुज दास। तो इनमें से आपको कोई एक विकल्प बताना है जो इसमें सही है। तो 84 वैष्णव की वार्ता के जो रचयिता हैं वो आपके गोकुलनाथ जी हैं, जो विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है। इसके बाद चलते हैं विकल्प नंबर 2, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे अथवा आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी आपको पता होगा कि यह एक पत्रिका है जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। तो इसके जो संपादक रहे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहे। विकल्प नंबर चौथा आपका सही है। इसके बाद चलते हैं विकल्प नंबर 3, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो इसमें बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वह मेरी असफलताएं हैं, अतः विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। इसके बाद चलते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भाग्यवती, नासिक के तो पाख्यान, राजा भोज का सपना या प्रेम सागर। तो इसमें आप देखें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वो राजा भोज का सपना है, अतः विकल्प नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 5, तट की खोज रचना है। राय कृष्णदास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की या मोहन राकेश की। तो इसमें आप देखें, तट की खोज जो रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की है, अतः विकल्प नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 6 देखें, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है अथवा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गद्य रचना मानी जाती है। कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ। तो इसमें आप देखें, विकल्प नंबर दूसरा सही है, गोरा बादल की कथा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत या बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, अतः विकल्प चौथा सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है वो आपकी भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई है, अतः विकल्प नंबर तीसरा इसका सही है। प्रश्न नंबर 9 देखें, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा। तो जो अपनी खबर एक आत्मकथा है जो उग्र ने लिखी है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10, हिंदी की प्रथम डायरी है। तो मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी या तूफानों के बीच। तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा सही है, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है। तो यह निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई का, राय कृष्ण दास का, सरदार पूर्ण सिंह का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो आपको पता होगा कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन जो निबंध है वो सरदार पूर्ण सिंह का है, तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 12 देखें, निस्सहाय हिंदू रचना है। राधा कृष्णदास की, बालकृष्ण भट्ट की, श्री निवास दास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो जो आपकी निस्सहाय हिंदू रचना है
वो आपकी राय कृष्णदास जी की है, अतः विकल्प इसमें पहला सही है। प्रश्न नंबर 13 देखें। चंद्रावली के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आपके जो चंद्रावली के लेखक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अतः इसमें विकल्प चौथा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। जो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आप बताएं कि साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अतः विकल्प दूसरा सही है। आप 15वां प्रश्न देखें। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से? तो आप जानते हैं कि जो माधुरी पत्रिका है इसके लेखक कौन है? दुलारे लाल भार्गव जी हैं। तो यह आपके द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं, अतः जो माधुरी पत्रिका है वह द्विवेदी युग से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को या मोहन राकेश को? तो इसमें आप देखें कि जो एकांकी सम्राट हैं वो हमारे राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं, अतः विकल्प पहला सही है। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 पर। तो इसमें आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या जीवनी है? तो जो आवारा मसीहा है इसके जो लेखक हैं वो आपके विष्णु प्रभाकर माने जाते हैं। तो यह एक जीवनी है। और आपको ये भी बता दें कि जो विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा लिखा है उसमें शरत चंद की जीवनी लिखी गई है। प्रश्न नंबर 19 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास या देवनागरी का इतिहास? तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है, अतः विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 20। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आप बताएं कि इसमें नागरी प्रचारिणी जो सभा है उसके संस्थापक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं, तो इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा सही है।